अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 नेम है सेट्स। टॉपिक का नेम है बच्चों एक्सरसाइज A1। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3 पार्ट्स हमने कर लिए हुए थे और आज हमने 4, 5 और 6 यानी कि 4 to 6 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मरूज़ी मश्क नंबर 1 है हमारी। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है हमने। क्वेश्चन नंबर जो यानी कि पार्ट नंबर 4 है हमारा, अगर A बराबर है 1 2 3 और B बराबर है 0 1 2 3 हो तो फिर हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से टिक करना है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पहले को टिक किया हुआ है, A को। इसका मतलब है कि A वाजब तहती सेट, इसको बोलते हैं वाजब तहती सेट। ये जो दरमियान में सिंबल है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाजब तहती सेट है B का। और वाजब तहती सेट बच्चों वो होता है जो छोटा सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें A छोटा सेट है और B बड़ा सेट है। ठीक है, B बड़ा सेट है और A छोटा सेट है और A पूरा का पूरा जो है B में से उठाया गया है, यानी कि 1 2 3 B में भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा सेट पूरा का पूरा B में से उठाया गया है, बड़े सेट में से। तो वाजब तहती सेट की बच्चों 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि वो छोटा होना चाहिए और एक ये है कि जिससे छोटा हो ना, जिससे छोटा हो, यानी कि यहाँ पे ये किससे छोटा है, B से छोटा है, तो B में वो पूरा का पूरा मौजूद होना चाहिए खुद। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस पूरी अगर हो जाएं तो ये वाजब तहती सेट होता है। एक बच्चों होता है सिंपल तहती सेट। तहती सेट में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, A और B दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब मैं आप लोगों को यहाँ पे देखें ज़रा, A छोटा है और B बड़ा सेट है, तो A पूरा का पूरा B में मौजूद भी है, तो लिहाजा ये क्या होगा, वाजब तहती सेट होगा B का A। अब पार्ट नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है, A बराबर है B के, ये दोनों बराबर तो हैं नहीं। ठीक है, तो इसको हम टिक नहीं कर सकते, इसको इसलिए नहीं टिक किया। इसको क्यों नहीं टिक किया, ये है तहती सेट, सिर्फ़ और सिर्फ तहती सेट। तहती सेट में तो बच्चों बराबर भी हो सकते हैं दोनों सेट्स। ठीक है, A और B बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेट छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो लिहाजा ये वाजब तहती सेट होगा। अब ये जो है मुतरादफ सेट है। मुतरादफ सेट बच्चों वो होते हैं जिनमें नंबर्स बराबर होते हैं, यानी कि अगर A में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3, तो B में भी 3 नंबर्स ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें 3 हैं, तो इनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं यानी कि अरकान की तादाद बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये मुतरादफ भी नहीं है, इसलिए हमने A को टिक किया, इनमें से A टिक है। इस तरह पार्ट नंबर 5 है बच्चों कि 11 को हम कहते हैं ऐसा सेट जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है बच्चों, ये ना देखना कि एक 1 है और दूसरा 1 है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, नहीं बच्चों। एक एलिमेंट वो होता है जब तक कोमा नहीं लग जाता। ठीक है, तो ये कोमा के बगैर लिखा हुआ है, इसको हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, एक रुकन है ये। ठीक है, तो ये एक रुकन है। ऐसा सेट जिसमें एक रुकन होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलिटन सेट, यानी कि एक रुकनी सेट या यक रुकनी सेट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यक रुकनी सेट। तो यहाँ पे बच्चों A पार्ट दिया हुआ बेअंदराज सेट, नहीं ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन दिया हुआ है यक रुकनी सेट, जी हाँ ये इसका टिक होगा। ठीक है, सिंगलिटन सेट या यक रुकनी सेट। ठीक है, या इसको वाहिद सेट भी बोल सकते हैं हम, यानी कि जिसमें एक वाहिद रुकन हो। तहती सेट तो बच्चों तहती सेट जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे ज़रूरी 2 सेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक सेट या लिहाजा तहती सेट भी हम नहीं लगा सकते। कुव्वत सेट भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये कुव्वत सेट भी नहीं है, तो लिहाजा यक रुकनी सेट होगा। ठीक है, इस तरह पार्ट नंबर जो 6 है हमारा, लास्ट है ये, मुतरादफ सेटों को अलामत से ज़ाहिर करते हैं। मुतरादफ सेट, ठीक है, मुतरादफ सेटों को बच्चों जो अलामत से ज़ाहिर किया जाता है वो ये अलामत है। ठीक है, ये अलामत है मुतरादफ सेटों की, ये वाली। ये जो बच्चों ये वाली जो अलामत है ना, ये वाली, इसको बच्चों हम बोलते हैं कि ये है हमारी तहती सेट की अलामत। ठीक है, तहती सेट, तो ये तहती सेट की है, लिहाजा हम तो मुतरादफ सेट कर रहे हैं ना, तो ये लिहाजा ये इसको टिक नहीं कर सकते। इस तरह ये जो है हमारा, ये है रुकन है, ये रुकन है कि सिंबल है, और ये जो है ये बराबर है कि सिंबल है।
हमने तो इसको टिक करना है जो मुतरादफ है, ठीक है। तो ये है मुतरादफ है की सिंबल, ठीक है। अब मैं आपको बुक से इसका पेज नंबर बताता हूँ कि कहाँ से हमने ये काम किया अपना। ये पेज नंबर 14 है, लास्ट पे देखें, एंड पे पेज नंबर 14। और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ये वाला, और इसके पार्ट्स हमने बच्चों किए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 4 से लेके 5 और 6 ये पार्ट्स हमने कर लिए हैं बच्चों। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।